जय हिंद दोस्तों, मैं आपका रवि। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे स्टेट्स का चैप्टर 2 लीनियर कोरिलेशन। लेट्स बिगिन। देखिए, पहले बात करते हैं कि कोरिलेशन होता क्या है। तो कोरिलेशन दो वर्ड्स मिलकर बना हुआ है। वर्ड का नाम है को प्लस रिलेशन। आप लोग इस वर्ड से पूरी तरह परिचित हो कि रिलेशन क्या होता है, संबंध, रिश्ता, उसको रिलेशन कहते हैं। को क्या है? को मतलब होता है सहयोगी, मतलब रिश्ते से जो सहयोग रखते हैं, जिनसे ये रिश्ते पर प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे मान लेते हैं आप ही घर में आप हो, आप ही घर में अगर पिताजी घर में बैठ जाएं, मान लीजिए घर में आप कमाने पिताजी से आपके हैं, घर में बैठ जाएं तो ऑटोमेटिकली आप सब प्रभाव पड़ जाएगा। कोई कपड़ा खरीदना, मम्मी ने पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि पापा कमा रहे हैं नहीं है। सेम वही चीज़ है कि मान लो घर में 5 लोग आप हो, किसी एक की तबीयत खराब हो जाए और भी ज़्यादा और ठीक ही नहीं हो रहा है, महीने 2 महीने से लगे पड़े हो, या ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल, तो प्रभाव सब पर पड़ेगा। सबका तबीयत खराब नहीं है पर प्रभाव सब पर पड़ेगा क्योंकि आपके बीच में क्या है, को रिलेशन। ठीक है, मतलब हम इसमें बात नहीं करें कोरिलेशन क्या होता है, मतलब जहाँ पर एक से अधिक लोग होंगे जिनसे क्या होगी, रिश्ता होगी, वहां पर क्या होगी, हमारी को रिलेशन पर समझते दोस्तों। मतलब यहाँ पर समझ चुके हम लोग कि भाई एक से अधिक जहाँ होंगे, एक से अधिक जहाँ रिश्ते होंगे उसका कोरिलेशन बोलेंगे। पर हमारी चैप्टर में बस हम 2 पढ़ना में हमें पकड़ना बस 2 की संबंध। जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल का हमारा एक होगा x होगा, एक होगा दूसरा हमारा y, और कुछ लेना में नहीं। तो x के वजह से, मतलब x के कुछ होने पर y पे क्या हो रहा है, प्रभाव पड़े, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, उसी कहते हैं हम लोग को रिलेशन। जैसे मान लो सपोज करो कि मैंने कहा कि आपकी कंपनी ने क्या बनाया, एडवर्टाइजमेंट बना दी, मतलब प्रचार। ठीक है, बोले जुबान केसरी तो आपकी कंपनी ने क्या बनाया हो, एडवर्टाइजमेंट, पान मसाला। ठीक है, तो क्या बढ़ गया उसका बढ़ गया सेल। सेल जो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा उसका, प्रॉफिट। यानी कि इन सभी बातें एक दूसरे बातें से क्या करती हैं, संबंध रखती है। उसी तरह अगर प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, बोलो नहीं लेना, जाओ, मन नहीं कर रहा, क्यों, प्राइस बढ़ गई, मन में आएगा, आएगा नहीं आएगा, वही प्राइस कम हो जाएगा, पहुंच जाओ तुरंत, हम भी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, वो डिमांड तुरंत क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। यानी कि किसी एक वेरिएबल प्रभाव पड़ने पर दूसरे प्रभाव पड़ने वाला है, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, उसे क्या हम लोग कहेंगे, कोरिलेशन। क्या मैं दोस्तों आप समझ आ गया कोरिलेशन क्या है? अब समझते हैं लीनियर क्या है। देखिए, बात लीनियर क्या होता है, हमने पढ़ा कोरिलेशन क्या हुआ, हमने कुछ पढ़ा कि कोई भी 2 वेरिएबल पर किसी एक वेरिएबल में चेंज होने पर दूसरे वेरिएबल पर डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है सेम टाइम पर, उसको कहेंगे हम लोग को रिलेशन। लीनियर क्या है, कुछ नहीं, लीनियर सिंपल होता है कि जो भी ग्राफ है, ग्राफ हो मेरे पास, ग्राफ कुछ होगा, उस ग्राफ पे क्या करोगे, उस पेयर को, मतलब कि x और y पेयर को उसके प्लॉट करोगे, उस पर रखोगे और रख के बताओगे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, उसे बोलेंगे हमें लीनियर कोरिलेशन। ऐसा है। अभी टर्म और एक टर्म आएगा, उस टर्म कहेंगे हम लोग कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, एक वर्ड आएगा। देखो, अब मैंने कहा कि आपके पिताजी से आपको कितना प्यार है, आपने कहा वो क्या, बोलो नाप बताओ, बोले क्या बात कर रहे भाई, पागल हो गया, है तो है, मैं किस आपको कितना है क्या नहीं है। ठीक है, देखो, जब कोई बात हम करते हैं, जब कोई हम बात करते हैं कि मैंने कहा कि एडवर्टाइजमेंट हुआ तो सेल बढ़ गया, सेल बड़ा प्रॉफिट बढ़ गया,
ठीक है, आपने ऐसा कह दिया भाई। अब मैं पूछा कितना बढ़ गया, आपने कितना एडवर्टीजमेंट किया तो कितना सेल बढ़ा, अब कितने सेल से कितना प्रोडक्ट बढ़ा बताओ मुझे। ये मैंने कहा कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कितना घट गया, या प्राइस बढ़ गया डिमांड कितना बढ़ गया बताओ। तो जब क्या करते हो आप, जब करते हो आप मेजर, क्या करते हो आप मेजर, मतलब नाप बताते हो कि इतना बढ़ा है इतना घटा है, किस दो वेरिएबल पर होने के वजह से, उसी बोलेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग आर से, क्या कहते हैं वो आर से, छोटका आर, ठीक है, मतलब कि स्मॉल आर से हम इसको डिनोट करते हैं, किसको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आई होप कि इतना बात समझ आई होगी। और इसमें क्या है देखिए, इसमें मेन पढ़ना है 3 मेथड। कौन सा मेथड पढ़ना है? 3 मेथड पढ़ना। पहली बात पढ़ेंगे इसमें आप लोग स्कैटर डायग्राम मेथड, दूसरा कैलिब्रेशन मेथड, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। पर आज हम सब पढ़ेंगे नहीं, आज हम पढ़ेंगे बस मात्र एक ही पढ़ेंगे, वो हमारा हुआ स्कैटर डायग्राम मेथड। चलिए सीखते हैं। उसको पढ़ने से पहले आपको जानना कुछ जरूरी बातें हैं जो बताने जा रहा हूं। अब आप लोग पेन पेंसिल निकाल लेना, जो बोले तो आपने भी नोट करना है, ठीक है। पहले आप सुनना पड़ेगा, देखो फिलहाल समझोगी, फिलहाल समझो बांध लिखना। देखो अब समझते हो कि मानो मैंने कहा कि मैंने एक लाइन बनाया ऐसा, ये देखो जा रहा है, देखो इसको बोलते लाइन बनाएंगे, ठीक है। पसंद 3 पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, मिडिल में मैंने पार्ट कर दिया, इसको मैंने कर दिया 0, ठीक है। बताओ मैंने कहा कि मेरा राइट साइड है और क्या मेरा वो लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो अपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन याद कर पढ़ा होगा अपने नंबर लाइन, क्या पढ़ा होगा वो नंबर लाइन। तो हम पढ़ते थे 0 के लेफ्ट साइड होता था हमारा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव होता था, और 0 के राइट साइड का होता था हमारा पॉजिटिव। पढ़े थे बचपन में लोग, बहुत अच्छी बात है। तो बोलूँ माइनस होगा, ये लेफ्ट साइड क्या हमारा होगा माइनस होगा, ठीक है, और राइट साइड क्या होगा हमारा वो प्लस। ये बात जान लो। अब प्लस दिखाते हम लोग नहीं, ठीक है, प्लस दिखाते हम लोग नहीं। देखो तो मैंने कहा ध्यान सुना, अब मैंने कहा लेफ्ट साइड क्या होगा माइनस है, राइट साइड क्या होगा वो प्लस है, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, हम करने जा रहे हैं अपने आर को इंटरप्रेट, मतलब कि कब आर की वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे भाई हाई डिग्री है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम कब कहेंगे वो बात को समझने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है। देखो तो मैंने कहा कि 3 चीज होगा, मैंने 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव, 0 के राइट साइड पॉजिटिव बोला, एकदम यहाँ पाएगा लास्ट में। तो मैक्सिमम एक्सट्रीम नेगेटिव कितना होगा तो बोलेगा -1, इससे अधिक होने वाला नहीं। बोले एक्सट्रीम पॉजिटिव कितना होगा तो वो देखो क्या है -1 था, यहाँ क्या है हमारा +1, ठीक है। अब +1 दिखाते हम लोग नहीं, बस प्लस से 1 लिखो तो मेरा मतलब क्या है +1, ठीक है। आप बाबू समझिए यहाँ पर। अब मैंने कहा कि बाबू मान लो कि किसी का वैल्यू, मतलब कि r का वैल्यू क्या हमारा आ रहा है -1 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे उसको, मतलब क्या बोला मैंने कहा मेरे को, किसी का वैल्यू क्या आ रहा है -1 आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे उसको परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट लिखो या परफेक्टली बोलो, ठीक है। परफेक्ट नेगेटिव को रिलेशन, ठीक है, लिखने नहीं बाबू लिखना पड़ता, ठीक है। मैंने कहा कि वो देखो, मैंने कहा कि -1 आएगा डायरेक्ट, क्या कितना आएगा वो -1 आएगा, तो क्या लिखा परफेक्ट हो गया बताओ। अब कोरिलेशन हमारा वही होगा, अब बताओ ना माइनस तो क्या हो रहा है नेगेटिव, तो बन गया क्या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अब यहाँ समझते हम लोग। अब बताओ ये भी दो चीजें भी होगा, प्लस और 1 आएगा तो क्या वर्ड बोलिएगा परफेक्ट लिख दें हम लोग यहाँ पर। अब बताओ प्लस में है क्या नहीं है पॉजिटिव, अब क्या है ये कोरिलेशन, तो पढ़ेंगे हम लोग क्या हमारा वो कोरिलेशन। आप बोले इतने बातों समझ तो आ गई, इतनी बातों डरता हो बिल्कुल नहीं, ठीक। अब बताओ पूछो सब, देखो आप मेरी बात सुनना। मैंने कहा कि देखो वो क्या वैल्यू वैल्यू भी आ सकती है, जरूरी थोड़ी -1 ही आए या +1 ही आए,
माइनस टू है वो, मैं क्या बोला इससे ज़्यादा नहीं सकता आपका, इससे कम नहीं हो सकता, नहीं से ज़्यादा हो सकता है। मतलब क्या बोला मैंने कि -1 से -1 हो सकता है, -1 से कम या -1 हो सकता है। और मैंने कहा कि +1 हो सकता है या +1 से क्या वो कम हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है हमारा r का वैल्यू, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात को ध्यान से रखना पड़ेगा। अब समझते हैं यहाँ पर, मैंने कहा कि -1 रहेगा क्या बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, +1 रहेगा क्या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। पर ये भी हो सकता है कि वैल्यू क्या -0.9 आ जाए, 90 आ सकता है, या क्या 0.75 आ जाए, ठीक है 0.75 आ जाए। ये भी हो सकता है कि 0.25 आ जाए माइनस में, हो सकता है। सेम यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि +2.5 आ जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि प्लस, ठीक है 0.75 आ जाए। ये भी हो सकता है +0.90 आ जाए, हाँ कि ना, हो सकता है, ठीक है। अब सुनिए कि जब वैल्यू सुनो कि जब वैल्यू क्या हमारी हो 1 के और 9 की, मतलब क्या बोलते हैं, मैंने कहा कि जब वैल्यू क्या होगी इनके बीच में, तो 1 के और 0.9 के बीच में, 1 के और 0.9 के बीच में, मतलब बाद में इसकी कर रहा हूँ मैं और बाद में इसकी कर रहा हूँ, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे समझो, देखो इसको कहेंगे हम लोग हाई डिग्री, ठीक है, हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। कि हाई डिग्री क्या बोला, देखो मान लो किस लड़के का पूरा 100 में 100 आया, किस लड़के का 99 आ गया, तो लगभग वही तो 100 लाया ना अभी, तो उसका हाई डिग्री हो गया। किस 95 है तो लगभग वही पूरा 100 लाया, तो क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे कि भाई तेरा मार्क्स भी क्या है लगभग 100 जैसा है तेरा, ठीक है। तो भी क्या हुआ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि माइनस है। अब मान लो प्लस में क्या करेंगे वो हाई डिग्री पॉजिटिव, हां क्या बोलेंगे देखो से हाई डिग्री हो गया वो कि प्लस में 90 आ रहा है, 90 के ऊपर आ रहा है, ठीक है, हाई डिग्री हो गया पॉजिटिव। अब क्या हो, अब बताएगा पॉजिटिव का वो नेगेटिव क्या प्लस है आपका, यस अंकल। अब क्या होगा ये को रिलेशन को वही हो पा रहा है, बताइए खुद, ठीक है। दो बात क्लियर हो गया। अब समझते हैं भैया कि बताओ ये किसी का वैल्यू किसी का वैल्यू हो जो 90 और 75 बीच में, तो क्या बोलेंगे, तब हम क्या कहेंगे, देखो भाई तब वो सिंपली हम कहते हैं वो हम लोग, मैंने कहा कि किसी का मान लो वैल्यू है, किसी का वैल्यू है जो किसी बीच में आ रहा है, किसी वैल्यू किस में आ रहा है 90 और 75 बीच में आ रहा है, तब हम क्या कहेंगे, तब ध्यान से रखो, तब कहेंगे ठीक है सफिशिएंटली, ठीक है सफिशिएंटली, ठीक है नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है कोरिलेशन, ठीक है। अब सेम बच्चे यही पर मैं 75 90 बीच में क्या बोलेंगे, तो क्या करता क्या कहेंगे सफिशिएंटली सफिशिएंटली पॉजिटिव कोरिलेशन कोरिलेशन, अब समझो किसी वैल्यू की सुनो, अब किसी बोला मैंने कहा किसी वैल्यू क्या जब किसी वैल्यू मान लो ये आ 0.5 देगा 2 और 0.25 के बीच में आ रहा है, तब हम क्या कहेंगे, तब वो सिंपल समझ क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे इसको हम लोग चाचा कि जो हमारा है ये इसको कहेंगे हम लोग, ठीक है पार्शियल, ठीक है पार्शियल, अब नेगेटिव है तो नेगेटिव से रहेगा, तब पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। और इसे इको नाम बोलते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग एक नाम और बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग मॉडरेट, क्या कहता हूँ मॉडरेट, बीच का क्या वो बीच का, देखो 75 0 के बीच में आ रहा है, जब 50 बीच में लगा रहा है तो बोलते हैं मॉडरेट, क्या था मॉडरेट बोलते हैं। पर मॉडरेट ना करेंगे क्या बोलेंगे हम लोग पार्शियल। फिर समझो यहाँ पर कि 0.25 और 75 बीच में क्या आएगा, तो बात सिंपल बात है, क्या कहेंगे हम लोग, हम कहेंगे वो पार्शियल, ठीक है। अब ये पोजीशन है
पार्शियल पॉजिटिव को रिलेशन। बस पर मान लो किसी वैल्यू क्या हो, किसी वैल्यू मान 0.5 और 0 बीच में आया, तब क्या करेंगे, तब हम कहेंगे लो, क्या करेगा वो, लो डिग्री, क्या कहेगा वो, लो डिग्री। ठीक है, हम कहेंगे हम लोग कि ये जो है हमारा वो क्या हमारा है, लो डिग्री। अब बताओ नेगेटिव साइड है वो, तो नेगेटिव को रिलेशन। ठीक है, सेम फाइंड होगा यहाँ पर भी। आप मान लो इससे वैल्यू क्या है, 0.5 0 के बीच में है, तो फिर क्या बोलेंगे हम लोग, लो डिग्री। ठीक है, पर पोजिशन है तो पॉजिटिव को रिलेशन। बट वो भी तो हो सकता ना, वो मान लो कि नसीब बहुत खराब हो तो 0 आ जाए, मान लो कि नसीब बहुत खराब हो तो क्या आ जाए, वो 0 आ जाए, तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो वहां बोलेंगे हम लोग, ये पॉइंट बोलेंगे हम लोग कि जो क्या वो 0 आ जाए, जो क्या जब वो 0 आ जाए, मतलब कि सिंपल समझो ये वाला, ठीक, जब क्या वो 0 आ जाए तो कहेंगे लैक ऑफ लीनियर को रिलेशन, लैक ऑफ लीनियर को रिलेशन। इन सिंपल क्या समझना है आपको, 4 चीज, क्या समझना वो, 4 चीज। ठीक है, पहले समझ लो लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, बात खत्म। पहला पॉइंट कि भाई अगर मान लो किसी को 1 वैल्यू आ रहा है, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, तो बोलेंगे परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट कोरिलेशन है। अगर नेगेटिव साइड है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, अब पोजीशन है किस साइड होगा, राइट साइड, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। किसी वैल्यू अगर 1 और 0.9 के बीच में आ रहा है, चाहे राइट साइड चाहे लेफ्ट साइड, तो उसका वर्ड आएगा हमारा, आएगा वो हाई डिग्री, क्या होगा, हाई डिग्री। अगर नेगेटिव साइड है तो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, राइट से क्या होगा, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। बात खत्म। अब मान लो किसी वैल्यू 0.9 से लेकर, 0.9 में क्या मतलब 0.89 हो गया, 0.89 से लेकर और किसी बीच में जब आएगा वो आ जाए 75 के बीच में आ जाए, तो वहाँ बोलेंगे हम लोग कि सफिशिएंट, लगभग अच्छा ही, ठीक है, सफिशिएंट अच्छा ही लगभग, ठीक है, मत संतोषजनक, क्या, ठीक है, ठीक है। तो मतलब 89 से लेकर 75 के बीच में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे और बोलेंगे सफिशिएंटली, ठीक है, सफिशिएंटली। अब नेगेटिव साइड क्या, नेगेटिव कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन। बात खत्म। अभी बात तो सुनिए हमने कि 75 और 0.25 के बीच में क्या लिखेंगे, तो वहाँ लिखेंगे लोग पार्शियल, नेगेटिव साइड नेगेटिव कोरिलेशन, राइट साइड क्या बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, दूसरा क्या बोलते हो, मॉडरेट, क्या बोलते हैं, मॉडरेट बोल सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए क्या 0 की वैल्यू क्या है, 0.25 के बीच में आ जाए, और अगर 0 से 0 बीच में आ जाए, क्या बोलेंगे लो डिग्री, मतलब एकदम कम है, एकदम क्या वो कम है, लो डिग्री लीनियर कोरिलेशन बोलो, लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन में तो चलेगा। ठीक है, दोनों साइड नेगेटिव, यहाँ बोलोगे आप पॉजिटिव कोरिलेशन। पर मान लो नसीब इतना खराब है, क्या आ गया 0 आ गया, तब क्या लिखोगे, तब बोलोगे आप लोग कि भैया ये हमारा है लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। क्या लिखो, लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, मतलब कुछ भी कुछ है ही नहीं, ना पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव, ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, वो बात हो जाता है। चलो, तो आप नोट किए इसको, नोट नहीं किए, ठीक है, चलो काम करो, वीडियो पोस्ट करो, नोट करो।